छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और महाराष्ट्र के शेगांव में आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। लोगों से कहा कि राहुल गांधी के साथ मिलकर देश से महंगाई और बेरोजगारी को भगाया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा से विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। और ऐसे उन्होंने एक बात कही थी, इस देश में 3 कोण हैं, पहला अंग्रेजों का, दूसरा हिंदुओं का, तीसरा मुसलमानों का। और जिस दिन हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे उस दिन ये अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाएंगे। महात्मा गांधी, उनके उत्तराधिकारी नेहरू जी, पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये सारे नेता जो तिलक जी के सूत्रवाक्य है उसको लेके चले। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान से जारी विवाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वीर सावरकर को 2 भागों में देखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी जेल जाने से पहले क्रांतिकारी थे। जेल में बंद रहने के दौरान सावरकर ने माफी मांगी और यह ऐसा काम था जो उनकी क्रांतिकारी छवि के विपरीत था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि सावरकर ने स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ऐसे नेताओं को धोखा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई लोग जेल गए। बाल गंगाधर तिलक ने कभी माफी नहीं मांगी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सच है वो दिखाया गया। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसे पब्लिक के सामने रखा गया, फिर एफआईआर क्यों? बात तो कही नहीं है, जो तथ्य है उसको दिखाया है। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसको पब्लिक के सामने किया है। एफआईआर क्यों कर रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडले जेल में 6 साल रहे, उन्होंने माफी मांगी नहीं। सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई, उन्होंने माफी नहीं मांगी। आज बटुक महाराज के आज उसको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। गांधी जी ने माफी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफी मांगने लगे और अंग्रेजों से उन्होंने वजीफा लिया। 60 रुपया उनको हर महीने पैसे मिलते थे और जेल से छूटने के बाद कभी वो जो क्रांतिकारी उनकी छवि थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। तो ये दूसरे पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर जो काम किया है वो उसके इतिहास। और इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम और आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर का क्या योगदान था। पहले राहुल गांधी को अंडमान निकोबार जाना चाहिए, सेल्यूलर जेल देखकर आए। अच्छा होता कि अंडमान निकोबार जाकर भारत जोड़ो यात्रा वो निकालें। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी पहले इतिहास को पढ़े और स्वतंत्रता संग्राम आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी का इस देश के अंदर में क्या योगदान था, ये राहुल जी पहले अंडमान निकोबार जाएं और वहां सेलुलर जेल देख करके आए और वहां के जितने दस्तावेज हैं जो इतिहास में अंकित है कि वीर सावरकर कौन थे, तो राहुल जी पहले वहां जाएं। और अच्छा होता कि अंडमान निकोबार जाकर के वो भारत जोड़ो यात्रा निकालें और पहले सेलुलर जेल जाकर के इतिहास को पढ़ें, तब फिर वीर सावरकर जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करें। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब चूहे और बाघ की भी एंट्री हो गई है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने जो बयान दिया उससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। रमन सिंह पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह की सोच सामंती है। जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखाया, लेकिन अभी भी वो विकास की राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूं। रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़िया किसान हूँ,
मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने दरअसल कल चारामा में आयोजित आमसभा में सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा था। रमन सिंह ने कहा कि चूहा जीतकर बाघ बन बैठा है और छत्तीसगढ़ को यह दांत दिखाता है। इस बार बीजेपी को जिताकर बाघ को चूहा बनाना है। तो मोहन मंडावी जितना बता रहे थे, तो उसी में से एक किस्सा मेरे को याद आया जो भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। तो जैसे महाराज मन भगवा बना दे, महाराज तो महाराज जी गंगा जल हाथ में लिस और गैस के भगवा बन जाए। भगवा जैसे ही बनते महाराज धर दौड़ते, अब तोला खाऊं महाराज। ये मुसवा की हालत ऐसी होगी, भगवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूटत है, पूरा छत्तीसगढ़ लूटत है। और तुम्हें तुहरे वोट नहीं से जब कमंडल में जल छिड़क के बोला मुसवा ने भगवा बना दो। अब चुनाव आने वाला है 5 तारीख के, हाथ में गंगा जल लेके बटन कमल के बटन दबाओ और बोलो पुनः मुस्का हुआ भगवान, फिर मुस्का बन गई। पक्की बात है, ताले में आके दोनों हाथ। और रमन सिंह के मुस्वा से बघवा वाले बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस इंतजार कीजिए, बीजेपी को पता चल जाएगा कौन मोटा और कौन पतला, क्योंकि उन्होंने 15 सालों तक मलाई खाई है। दोनों को खड़ा कर दिया जाए, किसको? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और डॉक्टर रमन सिंह जी को, और आप लोग देख के बताएं कि कौन मोटा है, कौन ज्यादा माल खाया है। स्पष्ट झलक जाएगा कि कौन माल खाया है। 15 साल तक खाया है, तो 15 साल में तो कौन मोटाया है, कौन मुसवा से शेर टाइप का मोटा उसके टाइप का हो गया है। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, 39 में से 18 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त हो गए हैं। अब 21 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। 21 नवंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। आखिरी दिन है 21 नवंबर। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजा आएगा भानु प्रतापपुर उपचुनाव का। कि कल नॉमिनेशन का आखिरी तिथि थी और आज फिर स्क्रूटनी होनी थी। कल रात तक जो है, कल 3 बजे तक जो नॉमिनेशन हमें प्राप्त हुई थी और जो शाम तक उसकी इवैल्यूएशन वगैरह चलती रही, तो टोटल 47 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें 39 कैंडिडेट्स थे। उसकी स्क्रूटनी भी आज कर ली गई है, जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। आरओ द्वारा 18 जो नॉमिनेशन हैं उनको रिजेक्ट किया गया है विभिन्न वैधानिक आधारों पर। तो अभी तो स्क्रूटनी के बाद। और अब आदिवासी आरक्षण से जुड़ा बड़ा अपडेट। आदिवासी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। दरअसल इस मामले पर राज्य सरकार ने अंतरिम राहत मांगी थी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अंतरिम राहत मांगी गई थी। अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने सबको नोटिस जारी किया है। 1 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 58% पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के कारण आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हुई है। 32% से 20% हो गया है। इधर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश में बिना किसी बाधा के सभी राशन कार्ड धारियों को पात्रता के मुताबिक सरकारी राशन दुकानों से राशन बांटा जा रहा है। लगातार व्यवस्था की निगरानी हो रही है। सभी राशन दुकानों का स्टॉक मिलान कर इसकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। नवंबर 2022 में वितरण के लायक हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा है। पिछला स्टॉक को घटाने से उसको ठीक करने के लिए हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए और पिछला स्टॉक का सत्यापन, वेरिफिकेशन कराएं और जिसकी जवाबदारी है, जिसकी लायबिलिटीज है, उसके ऊपर उसको पूरा किया जाए। तो अब जो दिक्कत आ रहा था वितरण का, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा।
हमने उसके लिए आवंटन जारी करने का निर्देश दे दिया। इधर मुंगेली पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी पर कार्रवाई करने की मांग कलेक्टर से की है। गोस्वामी के जाति के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र देकर पार्षद और अध्यक्ष पद हथियाने का आरोप लगा है। मुंगेली नगर पालिका में कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी अध्यक्ष पद पर हैं। उनके ऊपर यह आरोप है कि पिछड़ा वर्ग का फर्जी दस्तावेज देकर वो पार्षद और फिर अध्यक्ष बने हैं। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पालिका अध्यक्ष की जाति प्रमाण पत्र का विषय आया है, उस पर एक विस्तृत ज्ञापन देकर डॉक्यूमेंट के साथ आग्रह किया है कि उस पर जांच हो करके विधि सम्मत तत्काल कार्यवाही किया जाए। ये हमने कलेक्टर से आग्रह किया है। जाति प्रमाण पत्र जैसा बताया गया है कि जो पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र है वो गलत है, वो अन्य जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग में नहीं आते और पिछड़ा वर्ग की सीट से न केवल वो पार्षद बने हैं, अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, उस पद पर बने हैं और इसलिए उनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई। और इसे लेकर हेमेंद्र गोस्वामी यानी नगर पालिका अध्यक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। फर्जी जाति के आरोप पर अध्यक्ष ने इस सारे आरोप को झूठा बताया, कहा हर जांच के लिए वो तैयार है। इतना ही नहीं, गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि अरुण साव और पुन्नूलाल मोहिले पर वो मानहानि का दावा करेंगे। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, इसलिए मैंने चुनाव पार्षद का अध्यक्ष का लड़ा और बहुत जल्द मैं जो है यहाँ के विधायक पुन्नूलाल मोहिले और भाजपा के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अरुण साव के खिलाफ एवं उन पार्षदों जिन्होंने झूठा दस्तावेज बनाया है, मैं मानहानि का दावा करूंगा और थाने में बहुत जल्द एफआईआर दर्ज। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसके विरोध में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास को घेरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बिलासपुर से मिल रही है बड़ी खबर। बेकाबू होकर पलटी है यात्री बस और 10 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेंड्रा से बिलासपुर ये बस आ रही थी, तभी बंजारी घाट के पास यह हादसा हुआ। केंदा चौकी इलाके की ये पूरी घटना है। बेकाबू होकर बस पलट गई, 10 यात्री घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पेंड्रा से बिलासपुर ये बस आ रही थी, तभी बंजारी घाट के पास हादसा हुआ। दुर्ग से बड़ी खबर। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। महादेव ऐप की दिल्ली में जो ब्रांच संचालित होती है, 2 ब्रांच, वहां पर कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दिल्ली ब्रांच से जुड़े हुए हैं। 6 लैपटॉप जब्त किए गए हैं और 31 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। साकेत दिल्ली में संचालित होने वाले 2 महादेव बुक ऐप के ब्रांचेस को नस्ताबूद किया गया है। एक ब्रांच से 10 व्यक्ति और दूसरे ब्रांच में कार्यरत 6 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लड़के दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं। इनके पास से 6 लैपटॉप और 31 मोबाइल रिकवर हुआ है। 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स का पता चला है। 50 से 100 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स में हुए हैं। अभी टीम वापस पहुंचने पर पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी और ठोस कार्रवाई। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी। यही कंपनी कोरबा के कुसमुंडा में कोल खनन का लक्ष्य हासिल करने के वास्ते सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए लोगों की जान तक जोखिम में डाल रही है और अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक बार सिर्फ सोच कर देखिए, आप घर में हो और अचानक आपको धमाकों की तेज आवाज सुनाई देने लगे, आपके घरों पर पत्थर गिरने लगे। जी हां, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोरबा में ये रोज हो रहा है। रोजाना लोग इससे दो चार हो रहे हैं। बात हो रही है कोरबा की SECL कुसमुंडा की खुली खदान की, जहां लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। धमाके इतने तेज हैं कि किसी के भी कानों को थर्रा कर रख दें। लेकिन ये सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि इन धमाकों का असर ये भी
कि इस हैवी ब्लास्टिंग के चलते कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के घर की छत और आंगन में लगातार गिर रहे हैं, जिससे हमेशा लोगों के घायल होने की आशंका बनी रहती है। वहीं इस ब्लास्टिंग से घरों को पहले से ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, तो हर तरफ इनकी चर्चा है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के पहले भी इसी तरह से जोरदार धमाके किए जा रहे थे, वो भी असुरक्षित तरीके से, जिसके चलते कई मकानों की छत अब तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब लगातार होती इस ब्लास्टिंग से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोयला उत्पादन को ही बंद करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। द्वार सब दीवार देखे तो पूरा चरके भर के ही कभी भी नुकसान हो सकते ना, कभी भी गिर सकते हैं। हमन घर ले बाहर ले तो घर में आथन ताल करे लगे रहे तो साहब मन ला बोले यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद में आथन कहीं ताज दीपावली नहीं हुए साहब का। एक तरफ देश में कोयला उत्पादन का टारगेट हासिल करने के लिए लगातार कोल खनन जारी है, तो वहीं कुसमुंडा की खुली खदान में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है और हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ऐसे में इससे परेशान हो चुके लोगों की नाराजगी अब गुस्से में तब्दील होती जा रही है और अगर प्रबंधन इसे लेकर जल्द ही नहीं चेता तो लोगों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। इधर अंबिकापुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। प्राइमरी स्कूल दाती ढाब में स्कूली बच्चों से काम कराने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुखता से हमने खबर दिखाई, इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया, मामले की जांच के आदेश दिए गए। शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। ज्ञान में आया है विकासखंड मैन पाट के दाती ढाब में कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो उसको संज्ञान में आते ही मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसी रिपोर्ट आती है और यदि गलत है तो जो जिसने गलती किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है, जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उसका जवाब बना के आपको दे दिया जाएगा। HM जो जिसने निर्देश दिया है उस पर कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी